गुलाब, खाब, दवा, जहर, नशा, जाम, क्या क्या है। गुलाब, खाब, दवा, जहर, नशा, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम मदन चंद है। आज आया हूँ बड़े दिनों के बाद आपके सामने एक वीडियो लेके। कई दिनों से लोग सवाल कर रहे थे कि भाई वीडियो नहीं आ रही है। जनाब, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा एग्जाम था ना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो ऑनलाइन एग्जाम था, इसको लेके केवल एक बात कहूंगा कि पहले पढ़ते ज्यादा थे, सिस्टम को झेलते कम थे। अब की बात पढ़ा कम है और सिस्टम को झेला ज्यादा है। तो दोस्त, आज की वीडियो चालू करते हैं। और दोस्त ध्यान रखिएगा, अभी देखा आपने कि इस दरमियान हमने भारत जगत के नहीं, विश्व जगत के एक बहुत बड़े हमने शायर को खोया, जिसका नाम है राहत इंदौरी साहब। अब राहत इंदौरी साहब के लिए केवल एक बात कहना चाहूंगा कि जब भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट के जब दरबार में जब एक शायर की कमी हुई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इन तमाम लोगों ने कहा, इन तमाम भगवानों ने अपने यमदूतों को कहा, जाओ और इस कायनात से जाके एक हमारे लिए बेहतरीन शायर ढूंढ के लाओ, जो कि लिखने में तो अव्वल हो ही, लेकिन उससे ज्यादा अव्वल वो बोलने में हो। उन्होंने पूरी कायनात खोज ली, लेकिन अभी तक ऐसा मिला नहीं। तो उन चारों ने कहा, यानी अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने, जीसस क्राइस्ट ने कहा, जाओ अब भारत की जमीन पे जाओ, तुम्हें वो तुम्हारा शायर जो है, जिसको तुम ढूंढना चाह रहे हो, वो मिल जाएगा। तो वो गए और उन्होंने पूरे भारत जगत से राहत इंदौरी को लिया। अर्थात जब भगवान के दरबार में कमी हो गई ना, और जब भगवान के आकाश में तारों की टिमटमाहट जो थी वो फीकी नजर आने लगी, उस फिकावट को दूर करने के लिए यदि किसी की चमक चाहिए थी, तो इस कायनात से भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, जीसस क्राइस्ट ने राहत इंदौरी को लिया। तो दोस्त, शायर अपने आप में बड़ा है। तो उन्हीं राहत साहब की कुछ शायरियां हैं, कुछ गजलें हैं, आज आपके सामने मैं बोलना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। जरा सुनिएगा कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। दूसरा शेर अर्ज करता हूं उनका, राहत साहब का बड़ा बेहतरीन शेर है कि जुबान तो खोल, नजरें तो मिला, अरे जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजरें तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लौटा हूं जानम, मुझे हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है बड़े उतार चढ़ाव। जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि तेरे बदन की लिखावट में है बड़े उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा यार, मुझे किताब तो दे। और दूसरा शेर यहाँ अर्ज करना चाहूंगा राहत भाई का कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, दैर के दरिया पार करो, और फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो फिर खता ही सही, एक बार नहीं बार बार करो। और दोस्त, जो ये टिकटॉक जगत के, वीडियो जगत के, जो शॉर्ट वीडियो जगत के जो बहुत सारा जो ये यूथ है, उनकी एक शायरी को बड़ा मतलब उन्होंने सराहा, जो है, जरा सुनिएगा कि बुलाती है मगर जाने का ना है, बुलाती है मगर जाने का ना है, ये दुनिया है इधर जाने का ना है। मेरे बेटे इश्क कर, लेकिन हद से गुजर जाने का ना है। चांद तारे सब तोड़ लाऊंगा, जरा गौर फरमाइएगा, चांद तारे सब तोड़ लाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का ना है। और वो गर्दन नापता है गर्दन, और वो गर्दन नापता है गर्दन, उससे कह दो कि नाप ले मगर जालिम से डर जाने का ना है। उनका एक शेर है कि बड़ा बेहतरीन शेर है, जरा सुनिएगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। एक शेर दोस्तों, हमारे देश के अंदर सांप्रदायिकता जो है वो काफी चरम पर हो गई है, पहले भी थी, आज भी है। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, हमें सिख ईसाई नहीं करना चाहिए। भारत माँ के 4 बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमको ये समझना चाहिए। और भी बेटे हैं, लेकिन हमको एकता बना के रखनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान इसका नहीं, इसका है, उसका नहीं, इसका है, तो ये गलत है। हिंदुस्तान सबका है।
क्योंकि ये वो जमीन है जिसने विदोषियों को भी अपनाया है, तो हम क्यों भूलते हैं। तो एक शेर है उनका बड़ा अच्छा है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और जो मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब दोस्तों बहुत सारे शेर गा लिए, एक शेर और याद आ रहा है मुझे, अपने कॉलेज के जमाने में, अपने स्कूल के जमाने में खूब गाया करता था, मैं खूब बोला करता था कि हाथ उठाकर दुआ करने लगे सलीखा जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीखा जिनको सिखाया था हमने चलने का, आज वही लोग फिर हमसे दाएं बाएं करने लगे। कितना बेहतरीन शेर बोला इस शायर ने, जरा समझिए। मतलब ये शायर गहरी बात कम से कम शब्दों में बोलना जानता था। और एक शेर ये आ रहा है कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही इंसान आज पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, और उससे मिलने की भी तमन्ना बहुत है, लेकिन जाना माने जाने में ना किराया बहुत लगता है। देखिए कितना बेहतरीन शेर बोल दिया उसने, इसमें गरीबी को, मजबूरी को, सबको उठा दिया और इश्क को भी उठा दिया। कि एक शेर है कि सूरज चांद सितारे, जरा गौर फरमाइएगा कि सूरज चांद सितारे सब मेरे साथ में रहे, कि सूरज, अर्ज कर रहा हूं कि सूरज चांद सितारे सब मेरे साथ में रहे, जब तक जन्म तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। गौर फरमाइए कितना बेहतरीन शेर। और अंत में यही अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शुक्रिया।